हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है घाटियाँ। घाटियाँ से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वीडियो। तो चलिए घाटियाँ से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धरातल पर मैदानों, पठारों एवं पर्वतों के बीच भू हलचल, नदियों एवं हिमानी द्वारा निर्मित अवतलित स्थलों को घाटी कहा जाता है। तो धरातल पर जो मैदान है, पठार हैं, पर्वत है, इनके बीच में जो भू हलचल हो रहा है, भूमि पर हलचल हो रहा है, या नदियों एवं हिमानियों द्वारा निर्मित अवतलित स्थलों को, जो नदी है या हिमानी है उनके द्वारा निर्मित अवतलित है, उनके जस्ट नीचे, उनके जस्ट किनारे पर जो अवतलित स्थल है, जो स्लोप वाला स्थल है, ढाल वाला स्थल है, उसी को घाटी कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंसा होता है। तो रिफ्ट वैली किसको कहा जाता है? जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का जो चट्टानी स्तंभ है वो नीचे की ओर धंसा होता है, तो उसे रिफ्ट घाटी कहा जाता है। रिफ्ट घाटियाँ लंबी, संकरी एवं गहरी होती हैं। रिफ्ट घाटियाँ लंबी भी होती हैं और लंबी होने के साथ साथ वो संकरी होती हैं। संकरी का मतलब वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, सिकुड़ी हुई होती हैं, बट गहरी होती हैं। तो ये रिफ्ट घाटी इसे कहा जाता है। तो रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है कब? जब दो भ्रंश रेखाएं रहती हैं, उनके बीच में जो चट्टान है वो चट्टान नीचे की ओर धंसा होता है, बहुत गहरा होता है। देखो वो क्या होता है, लंबा होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, पतला होता है और गहरा होता है, तो उसे रिफ्ट घाटी कहा जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मृतक घाटी भी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में मृतक घाटी है, और मृतक घाटी कैसी है? रिफ्ट घाटी की जैसे है। मृतक घाटी कैसे? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। तो शैतान का गोल्फ कोर्स इसको कहा जाता है। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध है मृत्यु की घाटी या मृतक घाटी। ये अमेरिका का रेगिस्तान है, मोजावे रेगिस्तान में है। डेथ वैली नेशनल पार्क में ये स्थित है मृतक घाटी। मृत्यु की घाटी की तली पर नमक का बड़ा ढेर है। क्या है? मृत्यु की घाटी की तली पर किसका ढेर है? नमक का बड़ा ढेर है। होलोसीन युग में यहाँ 30 फीट गहरा जल था। किस युग में? होलोसीन युग में 30 फीट गहरा जल था। आज के समय में नमक का बहुत बड़ा ढेर है, लेकिन कालांतर में झील सूखने से पानी में घुला नमक इसकी तली में अवशेष रह गया। कालांतर से ये झीलें क्या हो गई? सूख गई। सूखने पर क्या है, इसके तली में जो अवशेष है, वो जो घुला नमक था वो अवशेष के रूप में बचा रह गया और नमक का ढेर बन गया। मृतक घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे निम्नतम 86 मीटर तथा पश्चिमी गोलार्ध में अर्जेंटीना के लागूना डेल कार्बन जो कि 150 मीटर के बाद दूसरा निम्नतम स्थल है। तो ये मृतक घाटी अमेरिका का सबसे नीचे स्थान पर है। कौन सा? मृतक घाटी। पश्चिमी गोलार्ध में देखेंगे तो अर्जेंटीना के लागूना डेल कार्बन के बाद इसका स्थान दूसरा नंबर पर आता है। गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गर्म और शुष्कतम घाटी है। जहाँ सबसे गर्मी पड़ेगी वहाँ क्या रहेगा? सूखा रहेगा, शुष्कतम घाटी भी रहेगा। इसे अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। इसे हाल ही में विश्व का सबसे गर्म स्थल, वायु के तापमान की दृष्टि से विश्व का सबसे गर्म स्थल भी घोषित कर दिया गया है मृतक घाटी को। तो विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? मृतक घाटी, जो कि अमेरिका में है। वायु के तापमान की दृष्टि से इसको घोषित किया गया है विश्व का सबसे गर्म स्थल।
पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में काबुल के उत्तर में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान के काबुल प्रांत में है, उत्तर दिशा में। यह घाटी पंजशीर नदी से घिरी हुई है। किस नदी से? पंजशीर नदी से। सोवियत युद्ध के समय यह घाटी मुख्य स्थल थी। जो सोवियत युद्ध हुआ था, रूस के साथ युद्ध हुआ था, उस समय यह घाटी युद्ध स्थल थी। यहाँ से युद्ध होता था। कहाँ से? पंजशीर घाटी से। पंजशीर घाटी से। और कहाँ पर है पंजशीर घाटी? पंजशीर प्रांत में है, इसीलिए इसका नाम पंजशीर घाटी दिया गया है और काबुल में है। अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी। अंटार्कटिका में कौन सी घाटी है? टेलर घाटी है, जो कि दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका है। इसकी खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने की थी। रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने, उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी की संज्ञा दी थी। किसको? टेलर घाटी को रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने मृत्यु की घाटी की संज्ञा दी थी। विश्व की प्रमुख घाटियों की अवस्थिति चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार है, देखिए पहले लायर घाटी है। लायर घाटी कहाँ पर है? फ्रांस में है। और इसकी जो घाटियाँ, लायर घाटी फ्रांस में है, बादा घाटी इंडोनेशिया, चितवन घाटी नेपाल में है, रैबिट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, सेक्रेड घाटी पेरू में है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। चुंबी घाटी कहाँ पर है? भारत, भूटान एवं तिब्बत की सीमा पर चुंबी घाटी है। काठमांडू घाटी नेपाल में है। स्वात घाटी पाकिस्तान में है। किंग घाटी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में दो घाटी है, ब्लैकवुड घाटी और किंग घाटी। किंग से ऐसे रिलेट कर लेंगे कंगारू, और कंगारू किसको कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया पर ज़्यादा पाया जाता है। अगला है हर्बर घाटी, ये कनाडा में है। कनाडा में है हर्बर घाटी। प्लीजेंट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पो घाटी इटली में है। बोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रैंड घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एब्रो घाटी स्पेन में है। चलिए देखते हैं सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के दक्षिणी भाग पर स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? अमेरिका का शहर है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी है। सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी है, उसी खाड़ी के दक्षिण भाग पर सिलिकॉन वैली स्थित है। इसे बृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में है सिलिकॉन वैली। सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिण भाग में। और किस शहर में? कैलिफोर्निया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। तो जो ग्रेट आर्टिजन बेसिन है, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य में फैला हुआ है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन। और ये क्या है? ये विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। कौन? ग्रेट आर्टिजन बेसिन। बेसिन किसको कहते हैं? जहाँ जल होता है। तो ये भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत जल बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। किसके बीच में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य में फैला हुआ है। 17 लाख, इस बेसिन का कुल क्षेत्रफल 17,11,000 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग 1/5 भाग पर फैली इस बेसिन का निर्माण लगभग 100 से 250 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के लगभग 101/5 भाग पर यह फैला हुआ है। आज से लगभग 100 से 250 मिलियन वर्ष पहले इसका जो है निर्माण हुआ है। वृहत बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है। एक बेसिन का नाम है बृहत बेसिन। कहाँ पर है? अमेरिका में है। अमेरिका का जो विशाल ग्रेट बेसिन है मरुस्थल में, विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक क्या है? जल विभाजक है, जो रॉकीज पर्वत श्रेणी और सियरा निवादा के बीच में है। जो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत श्रेणी है और सियरा निवादा पर्वत है, उसके बीच में है बृहत बेसिन। कोलंबिया पठार इसके उत्तर में तथा मोजेव एवं सोनरन मरुस्थल इसके दक्षिणी भाग पर स्थित है। तो कोलंबिया पठार कहाँ है? इसके उत्तर में, इसके जस्ट उत्तर में, तथा मोजेव एवं
सोनरन मरुस्थल इसके दक्षिण में है। राजाओं की घाटी या वादी एल मुलुक, ये कहाँ पर है? मिस्र में स्थित है। क्या कहा जाता है यहाँ की घाटी को? राजाओं की घाटी या वादी एल मुलुक कहा जाता है। इसकी अवस्थिति का है 25 डिग्री 44 मिनट उत्तरी अक्षांश पर और 32 डिग्री 36 मिनट पर पूर्वी देशांतर पर नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। नील नदी के किस किनारे पर? पश्चिमी किनारे पर राजाओं की घाटी स्थित है। कॉस्ट प्रदेश में जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी कॉस्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है, सिंक बिंदु के उद्गम की ओर। देखिए, कॉस्ट प्रदेश में क्या कहा जा रहा है? कॉस्ट प्रदेश किसे कहा जाता है? जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है। एक विलयन छिद्र पर नदी समाप्त हो जाती है तो विलय होता है कहीं और उसी छिद्र पर नदी समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है, एक लंबे समय तक यह स्थिति चलती रहती है तो सिंक के ऊपर मतलब सिंक बिंदु से उद्गम की ओर, सिंक बिंदु के से उद्गम की ओर, जहाँ सिंक बिंदु है वहाँ से उद्गम की ओर ये नदी अपनी कास्ट घाटी मैदान से अधिक नीचे कर लेती हैं। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन छिद्र पर हो जाता है। विलयन छिद्र पर हो जाता है इस नदी घाटी का अंत, जहाँ से विलय हो रहा है वही विलय छिद्र पर, जहाँ से विलय हो रहा है उसी को विलयन छिद्र कहा जाता है। तो इसी घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंधी घाटी, इसलिए कि वो दिखेगी नहीं। उसके बाद तो उसे क्या कहा गया है? अंधी घाटी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या जिसे इंग्लिश में डेथ वैली कहा जाता है किसका उदाहरण है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृतक घाटी या डेथ वैली रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। क्या क्या है ये? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, शैतान का गोल्फ कोर्स या डेविल्स गोल्फ कोर्स इंग्लिश में कहा जाता है, इस नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी या डेथ वैली कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए में स्थित है, अमेरिका में स्थित है और ये मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क है। किस रेगिस्तान में? मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नाम से नेशनल पार्क है। वहीं पर यह पार्क पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है और वहीं पर शैतान का गोल्फ कोर्स स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका में। अगला है, मृतक घाटी जानी जाती है। मृतक घाटी जानी जाती है इसलिए कि वो अत्यधिक उष्णता है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। गर्म स्थान इसलिए मृतक घाटी कहा जाता है, इसलिए वो गर्मी ज़्यादा है तो सूखा भी रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक उष्णता या गर्मी के लिए जाना जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान रहता है? 56.7 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। विश्व का ये सबसे गर्म स्थल घोषित किया गया है वायु के तापमान की दृष्टि से। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो अफगानिस्तान में है। पंजशीर कहाँ पर है? काबुल में है। पंजशीर प्रांत काबुल में है, काबुल के उत्तर में, और उस घाटी का नाम भी पंजशीर घाटी है। अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजशीर नदी से घिरा हुआ है, नदी का भी नाम क्या है? पंजशीर। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में है सिलिकॉन वैली। कैलिफोर्निया में है सिलिकॉन वैली। कैलिफोर्निया में है सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी और सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिणी भाग पर है सिलिकॉन वैली। और सिलिकॉन वैली से क्या बनता है? कंप्यूटर का चिप बनता है। टेलर घाटी कहाँ पर है? तो ये अंटार्कटिका में है, दक्षिणी ध्रुव में है। टेलर घाटी, इसकी खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने किया था और उन्होंने इसको मृत्यु की घाटी नाम दिया है। अगला है, ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? तो ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है और वहीं पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के बीच में ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है और यह भूमिगत जल बेसिन में से सबसे बड़ा है। विश्व में बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन और ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। बृहद बेसिन अवस्थित है। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया ग्रेट आर्टिजन बेसिन
और यहाँ पर हिंदी में लिखा है वृहत्त बेसिन या ग्रेट बेसिन इंग्लिश में बोले तो ग्रेट बेसिन कहाँ पर है, यूएसए अमेरिका में है। और ग्रेट आर्टिजन बेसिन पूछा जाए तो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो वृहद बेसिन या ग्रेट बेसिन अमेरिका में है। यहाँ के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक ये क्या है, जल विभाजक है। ग्रेट बेसिन नाम का मरुस्थल है, वहीं पर ये जल विभाजक का काम करती है वृहद बेसिन। और ये रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के बीच में स्थित है। कौन सा पर्वत है, रॉकी पर्वत और श्रेणी और सियरा नेवादा पर्वत के बीच में है वृहद बेसिन। और ये क्या करती है, जल विभाजक का काम करती है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल भी वहाँ के मरुस्थल का नाम है। राजाओं की घाटी अवस्थित है, तो राजाओं की घाटी कहाँ पर है, मिस्र में है। मिस्र कहाँ है, अफ्रीका में है। तो राजाओं की घाटी या इसे वादी एल मुलुक कहा जाता है। इसकी स्थिति 25 डिग्री 44 मिनट उत्तरी अक्षांश पर और 32 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर नील नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित है राजाओं की घाटी। अगला है अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। तो अंधी घाटियाँ जहाँ होता है उसे कॉस्ट प्रदेश कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कॉस्ट प्रदेश जब नदी एक विलयन क्षेत्र पर समाप्त हो जाती है, कहीं किसी नदी से विलय होती है, मिलन होता है, तो जहाँ विलय होता है उसी को छिद्र कहा जाता है, वहीं पर समाप्त हो जाती है। तथा स्थिति जब एक लंबे समय तक ये बनी रहती है, जब मिलती है तो जब समाप्त होती लंबे समय तक बनी रहती है, तो सिंक के ऊपर जहाँ मिलती हैं उसी के ऊपर नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान में अधिक नीचे कर लेती है, वो नीचे कर लेती है अपने को। तो इस अवस्था में नदी घाटी का अंत हो जाता है, वहाँ पर कोई घाटी नहीं बनता है, विलयन छिद्र हो जाता है। छिद्र मिलता है ना, जो एक से दूसरे से मिलते हैं तो विलय छिद्र बनता है। तो इसी घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है, इसलिए कि वहाँ घाटी नहीं बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है, तो सिंक होल इसका आंसर हो जाएगा। सिंक होल स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। और सिंक होल कब होता है, सिंक होल कब होता है हम लोगों ने पढ़ा था। तो सिंक के ऊपर ये नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन सब कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।